हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, आज ये सेकंड चैप्टर का वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी क्लास 6 प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। जितनी भी सारी वस्तु होते हैं उसको किस किस भाग में हम बांट सकते हैं, कितने तरह के होते हैं, हम इसमें वो देखेंगे कि किस किस समूह में उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. देखिए जितने भी चीजें हम वस्तुएं आसपास देखते हैं वो किसी न किसी चीज से बनी हुई हैं, उसको अलग अलग तरीकों में हम बांट सकते हैं और अलग अलग किस्म की वस्तुएं हमारे आसपास में मौजूद हैं। वी सी अराउंड अस चेयर, ब्लॉक कार्ट, साइकिल, यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स, मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। आसपास अपने आप अगर नजर घुमा के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। आपके रूम में, जिस रूम में आप बैठे होंगे उस रूम में भी ढेर सारी वस्तुएं हैं, अलग अलग है। साइकिल है, जैसे बर्तन है, किताबें हैं, ये सब सारी चीजें, पत्थर हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। अब देखिए जितने भी वस्तुएं हैं सबका कुछ ना कुछ यूज है। अगर यूज ना होता तो आप अपने कमरे में लेकर नहीं बैठे होते, उसको आपको अपने घर में नहीं रखते। सबका कुछ ना कुछ कलर भी है, कुछ रंग है और उसके कुछ शेप भी हैं, किसी न किसी आकार में भी वो है ना। इन वस्तुओं की रंग तत्व भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग आकार में हैं, अलग अलग रंग के हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब आपको कह रहा है कि आसपास देखिए और गोले, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राउंड शेप में है, गोल आकृति में है, उसको पहचानिए। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है, ग्लास मार्बल, ये सब आपके गोल वस्तुओं में आ जाएंगी। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like, अब देखिए अब अगर हम पूरी तरीके से गोल आकृति नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर कोई गोल आकृति है उसको इंक्लूड करें तो उसमें सेब आ जाएगा, संतरे आ जाएंगे, है ना। अर्थन पीचर, जिसको घरा कहते हैं, ये सब आ जाएगा आपका। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगर हम इस चीज को हम इस पे बांटें, वर्गों को हम वर्गीकृत करें, सारे जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कि प्लास्टिक से बने हुए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे फिर आपको जैसे मिल जाएगा। बाल्टी है, आपका लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, पानी का कंटेनर है, पाइप है, और बहुत बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप एक जगह रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये, हाँ, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। हिंदी वर्जन आप दाहिने साइड में देख सकते हैं यहाँ पे। देर आर ऑल्सो सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। और भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे हम इसको एक समूह में रख सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इन द अबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मटेरियल। हमने अभी किस किस भागों में बांटा? पहले हमने बांटा कि कौन कौन सा आकृति गोल है, यानी कि हम उसके शेप के आधार पे बांटे हैं, आकार के आधार पे। दूसरा कि वो किस चीज से बना हुआ है, तो प्लास्टिक से बना हुआ को हमने एक जगह रखा, तो हम किस चीज का बना हुआ है ऑब्जेक्ट, उसके आधार पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को बांट सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। कई जितने भी चीजें हमारे वस्तुएं आसपास हैं वो किसी न किसी अन्य चीजों से मिलके बना है, एक या एक से ज्यादा वस्तुओं से मिलकर बना है। दीज मटेरियल्स में भी, अब ये क्या हो सकता है, शीशा हो सकता है, मेटल हो सकता है ना, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कॉटन पेपर हो सकता है, मड हो सकता है, कीचड़, सॉइल, मिट्टी, इन सब से बना हुआ हम, ये सब चीजें हैं। ठीक है, धातु से बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स? इस तरीके से और भी चीजें के बारे में ये बात कर रहा है। अब देखिए एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है ये। Let us collect as many objects as possible from around. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom and from outside. कह रहा है ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करिए अलग अलग जगह से, क्लासरूम से, बाहर से, घरों की चीजों को। We will have what will have what we will we have in our collection। क्या क्या है? देखिए चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, ये सब सारी चीजें इसने कलेक्ट कर ली है। We also list of objects that can we think of but cannot bring the classroom. For example, wall, trees, door। अब देखिए दीवार को हम, अब पेड़ों को तो हम नहीं ला सकते यहाँ। सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कलेक्शन दैट आर मेड अप ऑफ पेपर और वुड। अब कह रहा है किसके भागों पे बांटो भाई? जो पेपर का बना हुआ है उसको एक जगह रख दो, जो लकड़ी का बना हुआ है उसको अलग कर दो। द वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। अब इस तरह से हमने क्या किया, दो ग्रुप में हमने बांट दिया।
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद है वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स, जो पेपर से बना हुआ है उसको एक जगह रखा और जो लकड़ी से बना हुआ है उसको हमने दूसरी जगह रखा। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर फॉर यूज फॉर, अब हम इसके आधार पे हमने क्या बांटा है, हमने कि किस चीज से बना हुआ है उसके आधार पे हमने बांटा। लेट अस लिटिल मोर सिस्टमैटिक, और भी उसको हम और योजनाबद्ध होते हैं और अच्छे से बांटते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। अब हम सभी ऑब्जेक्ट्स को पता करेंगे, जो भी वस्तुएं हमने बांट के रखा है, कि वो बना किस चीज से है, उसके आधार पे। इट वुड बी फन टू मेक लाइक दिस लार्जर टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि भाई पेंसिल है तो किससे बना है, चौक किससे बना है, इस तरीके से हम उसके बारे में जानेंगे। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मेड इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स टीचर्स एंड, इस तरह से कह रहा है एक्टिविटी आपको करने के लिए कह रहा है। अब इससे क्या है, पता चला कि हम ऑब्जेक्ट्स को कई तरीकों से बांट सकते हैं। अब देखिए कह रहा है बूझो वांट्स टू नो, क्या जानना चाहता है, वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वेयर यूज्ड टू मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थ का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं के बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से एक ही चीज तो नहीं बना। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड दे आर मेड फ्रॉम। अब क्या कह रहा है, प्लेट जो है वो, थाली जो है किससे बना है भाई, स्टील से बनता है, शीशे का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। पेन है, कलम है, किस किस का, प्लास्टिक से बनता है, मेटल का भी, धातु का भी पेन हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा एक्टिविटी कह रहा है, ये क्या दिखा रहा है, सम मटेरियल्स यू कैन ऑल्सो एड मोर डिटेल्स, कॉलम 1 यू नो नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स। अब बता रहा है इन सब चीजों से कौन कौन से मटेरियल बने हुए हैं, उसको देखने के लिए कह रहा है ये। जैसे देखिए, अब लकड़ी है तो लकड़ी से क्या क्या बनेगा, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तु। अब एक ही चीज से कितने चीजें बनती हैं उसके लिए देखिए, लकड़ी से क्या बन गया, चेयर, टेबल, बैलगाड़ी भी बनता है भाई, उसका जो पीछे का होता है। और पेपर से देखिए बुक बनता है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है ना, पेपर जो खिलौने बन गए, कैलेंडर बन गए। इसी तरीके से लेदर से बनते हैं क्या क्या, चमड़ा से क्या क्या बन सकता है, तो आपका बेल्ट है, पर्स है, ये सब चीजें इस तरीके से। व्हाट डू वी फाइंड दीज टेबल्स, फर्स्ट वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से हमने बांटा। देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, फिर हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई है, कोई प्लास्टिक का है, कोई किसी शीशे का है, कोई धातु का है ना। एट द टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, कभी कभी ये भी है कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही चीज से बना हुआ है ना। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल, और वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो दूसरे दो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक जो चीज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को बनने में भी मदद करती है ना। व्हाट डिसाइड्स व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में, और एक मिनट क्या कह रहे हैं, हाँ, व्हाट डिसाइड्स व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट, इट सीम्स दैट वी नीड टू मोर अबाउट। ठीक है, कि दी गई वस्तु बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा लगता है कि और भी चीजें हम इसके बारे में अब जानने की जरूरत है। तो देखिए अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है, पदार्थों के गुण। अब जो भी चीजें बनी हुई है उसका क्या क्या गुण हो सकता है, देखिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। कभी आपने सोचा है इस तरह का कि गिलास जो है वो कपड़े का क्यों नहीं बनता। कीप इट माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। अब हम लोग क्या बनाते हैं, कोई ग्लास है उसको हम बनाते हैं कि क्या है, उसमें हम कुछ स्टोर कर सकें, जो धात मतलब तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसको रखने के लिए हम वो बनाते हैं। अगर कपड़े का बनेगा तो क्या होगा भाई, उससे पानी पास कर जाएगा, जो भी चीजें हैं। देयर फॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अब कपड़े का बना देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये कर रही है लड़की, कि कपड़े में उसको पानी को रखेगी तो पानी तो नीचे आ गया ना। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इन ग्लास, अब क्या चाहिए हमको बनाने के लिए वैसा, प्लास्टिक या तो धातु चाहिए, और सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, और ऐसा कोई वस्तु चाहिए बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए, द्रव चाहिए जो उसको रोक सके, पानी को रोक सके, तभी तो उसमें पानी ठहरेगा। सिमिलरली इट वुड बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वर्क, पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर
कुकिंग वेसल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि हम या तो प्लास्टिक या सब का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार खाना बनाने वाले पात्र बनाने के लिए क्या है, कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। अब खाना बनाना है, कागज का अगर कोई बर्तन बना देंगे तो जल जाएगा। इसीलिए वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग क्या कह रहा है इसके बाद, ऑन विच ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। अब कोई भी चीज बनाना है तो हम पहले उसको गुण को समझ के उसी हिसाब से उसका बनाएंगे। एंड द पर्पस ऑफ विच, और वो किस चीज के लिए बनाया जा रहा है उसे भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। किसी भी वस्तु को हम किसी भी चीज की से नहीं बना सकते, ठीक है। सो व्हाट ऑल द प्रॉपर्टीज मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी का चयन करने से क्या है, किस पदार्थ का चयन किया जाना है ये हमें देखने की जरूरत है। अब ये इस पर निर्भर करता है, उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें कुछ दिया गया है, देखिए इसके बारे में कौन कौन से गुण हैं। पहला है अपीयरेंस, ठीक है, मतलब क्या है इसका, दिखावट। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब देखिए कोई एक लकड़ी है वो तो लोहे से अलग दिखता है। आयरन अपियर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, अब लोहा भी है वो कॉपर और मतलब तांबा से और इससे लोहा से अलग, एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन एल्युमिनियम में, कॉपर में और लोहे में कुछ तो समानता है जो कि लकड़ी में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी है, क्या है देखते हैं। कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कह रहा है कि पेपर, कार्डबोर्ड ले आइए, लकड़ी, कॉपर वायर, अल्युमिनियम का जो सीट है, चौक है। अब इसमें कुछ कह रहा है कि इसमें से कोई भी ऐसा है जो मतलब साइन कर रहा हो, चमक उसमें कुछ दिखाई, चमकीली दिखाई पड़ रही है, इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं हैं। नाउ ऑब्जर्व दैट टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब टीचर ने क्या किया, इन सब वस्तुओं को काटा और देखा कि क्या है जो कट रहा है उसको, प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में ताजा कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, डज द फ्रेश कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। अब किसी को काटा, उसमें से कौन कौन सी वस्तुओं जो कटी हैं उसमें चमक दिखाई दे रही है कटने के बाद। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स, अब इसको एक तरीके से शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में एक अलग ग्रुप बनाइए, इसमें इसको आप रखिए। डू यू नोटिस सच अ साइन और लश्य, ठीक है, चमक जो दिखा आपको इसमें दूसरे मटेरियल में दिखा है। कट देम एनी वे एज यू कैन, सभी को काटना है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विदाउट लश्य। अब कह रहा है कि जिसमें चमक है, जिसमें नहीं है, इस तरीके से आप उसको बांटिए। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस मटेरियल विथ अ सैंड पेपर टू सी इट लश्य। अब उसकी चमक देखने के लिए आप उसको एक क्या कर सकते हैं, रगड़ भी सकते हैं किसी चीज से, ठीक है। अब यहां पे देखिए फिर आगे क्या कहता है। मटेरियल्स दैट हैव बीन लश्य आर यूजुअली मेटल्स। अब जिसमें भी चमक होती है ना, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मली क्या कहा जाता है, वो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, धातु के कैटेगरी में आते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब क्या है। इन सब वस्तुओं को आप देखेंगे या थोड़ा सा रगड़ेंगे, अगर साफ करेंगे इसमें चमक आती है। ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल ऑल्सो लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अब किसी जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर जब ऑक्सीजन और क्या कह सकते हैं पानी के कांटेक्ट में आने से वो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, नहीं कहते हैं, रस्ट आ जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कहते हैं, RUSTING, रस्टिंग जो है, रस्ट होने लगता है वो। और वो क्या है, उसका साइनिंग जो है ना वो हट जाता है। फिर आप उसको अगर सरेस पेपर या किसी चीज साफ कर देंगे अच्छे से उसको, तो फिर से उसमें साइनिंग आ जाती है, ठीक है। इसलिए उसके हम पेंट भी करते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। तो देयर फॉर नोटिस द लश ओनली देयर फ्रेशली कट, और उसको इसलिए काटा है हमने अभी सभी को कि भाई कटेगा तो उसका साइनिंग दिखेगा। वेन यू विजिट एंड आयरन स्मिथ और वर्कशॉप लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस रॉड्स। यही है ना कि आप कोई भी मेटल का क्या प्रॉपर्टी यहां से निकल के आया कि वो चमकीली होंगी, वो धातु जो है वो चमकीली होंगी, ठीक है। इसका दूसरा क्या है, कठोरता। दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगा, हार्डनेस, यानी कौन कौन सी वस्तु मतलब हार्ड है उसके बारे में देखते हैं। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can easily। अब देखिए जितनी वस्तुएं हैं सबको दबा के देखिए,
कोई वस्तु आपके हाथों से दब जाएंगी, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दबाने के बाद भी जो है वो नहीं दबेंगी। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द surface ऑफ द पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक और एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। सभी को क्या कीजिए आप कि एक धातु की चाबी लीजिए, ठीक है, जैसे कोई भी की लीजिए, चाबी लीजिए, और इससे क्या करिए, लकड़ी को, अल्युमिनियम को, पत्थर का टुकड़ा, कील, सभी को क्या करिए, वस्तुओं के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास करिए, उसे चाबी से ऐसे ऐसे खरोचिए। यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, कुछ का तो उसमें से आप खरोच पाएंगे, लेकिन दूसरा जो है वो अच्छे से तुरंत से नहीं आप खरोच पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, यानी वैसा जो धातु मतलब वस्तु जिसको हम या तो दबा सकते हैं या खरोच सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while other materials that are difficult to compress, जिसको हम दबा सकते हैं उसको क्या कहते हैं कि वो कोमल पदार्थ कहलाया, सॉफ्ट कहलाया। जिसको नहीं दबा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, कठोर पदार्थ कहलाया। इन अपियरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लश्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। अब मटेरियल देखिए, कुछ भी जो सामान है वो क्या क्या हो सकता है, शाइनिंग हो सकता है, उसमें चमका क्या कहते हैं, चमक हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो हार्ड हो सकता है, कोमल हो सकता है, या कठोर भी हो सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा भी क्या है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, घुलनशील है या घुलनशील नहीं है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हम अगले वीडियो में देखेंगे। डेली क्लासेस के साथ साथ आपको जितना बताया गया है उसको पर डे आप भी बुक से पढ़ सकते हैं, या तो आप एनसीईआरटी का ये जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी के साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। बुक ले लीजिए हार्ड कॉपी, इसको प्रतिदिन पढ़ते रहिए, और ये वीडियो जो है वो आता रहेगा, और अपनी पढ़ाई जो है इसी गति से करते रहिए, 6 से लेकर 10 तक का यहाँ पे अपलोड होगा, धीरे धीरे करके ही सही। तो अभी से शुरू कर देंगे तो बाद में हार्ड नहीं लगेगा, और आपका साइंस और फिर इसके बाद एसएसटी भी होगा, तो एक साथ आपका जीएस पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कुछ कैसा वीडियो लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।